गुड आफ्टरनून बच्चों। मैम गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक लेंगे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपको बता दूं पहले। बच्चों हमारा आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग में, बेटा म्यूट कर लो। कोडिंग डिकोडिंग जो होती है हमारी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग, तीसरी मिसलेनियस कोडिंग, जिसको मिक्सचर भी बोल देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग हो, नंबर कोडिंग हो या मिसलेनियस कोडिंग हो, तीनों के लिए ही कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहले बेटा कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमने हर एक अल्फाबेट के लिए एक नंबर दिया है। जैसे ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जेड के लिए 26। ठीक है, हर एक लेटर के लिए एक एक नंबर है। अब इन सभी को याद रखना बहुत ही बड़ी बात है। किसी किसी को याद हो जाते हैं, लेकिन हर किसी के लिए याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एक तरीका तो है ई जे ओ टी वाई, यानी इजोटी, जिसको हम इजोटी के नाम से जानते हैं। इनके नीचे हम 5 की टेबल लिख लेंगे। 5, 10, 15, 20 एंड 25। इससे हमें किसी भी लेटर की कोडिंग आराम से पता चल जाएगी। जैसे ई की कोडिंग क्या है? 5, ओ की कोडिंग है 15, जे की 10, टी की 20 और वाई के लिए 25। इनके अलावा भी अगर हम किसी भी नंबर के लिए कोडिंग चेक करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। मान लो हमें z के लिए करनी है तो y के ठीक बाद में आता है, y के लिए 25 है तो z के लिए 26। अगर हमें करनी है k के लिए करनी है तो k किसके बाद आता है? j के बाद। j के बाद k आता है, j के लिए 10 है तो k के लिए 11। एक तरीका तो हमारे पास ये है। इसके अलावा भी एक और मेथड है, थोड़ा सा और आसान कर देंगे उसमें। वो कैसे करेंगे? C F I L O R U X, यानी सिपिलोरक्स। सिपिलोरक्स में क्या करेंगे? हम 3 की टेबल लिख देंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसमें हमें किसी भी लेटर का नंबर जानने के लिए, किसी भी लेटर की कोडिंग जानने के लिए और भी कम टाइम लगेगा। इजोटी से भी ज्यादा कम टाइम किसमें लगेगा? सिपिलोरक्स में। ठीक है, अब आपको किसी भी नंबर के लिए ए से जेड तक सभी की काउंटिंग याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सबसे पहले सिपिलोरक्स लिखोगे, उसके नीचे 3 की टेबल लिखोगे और आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे।
ऊपर वाला क्यों इजी नहीं है? वैसे तो इजी है, देखा जाए तो सभी के सभी लेटर्स की कोडिंग रटने से अच्छा है इजोटी याद कर लिया जाए, लेकिन उसके कंपैरिजन में सिफिलोरक्स भी हमारे पास है। इसमें 5-5 का गैप है, तो 5-5 के लिए भी आपको बीच में अगर इनके बीचों बीच का नंबर आ जाता है तो आपको 2, 3, 4 इतने तक तो 3 तक तो मैक्सिमम काउंट करना ही पड़ेगा, आगे या पीछे। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें आपको मैक्सिमम 2 तक आगे या पीछे, एक या दो नंबर तक ही देखना पड़ेगा। इसमें अगर आपको बोल दे एस की कोडिंग बताओ, तो यहाँ पे एस की कोडिंग फाइंड करना आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा 90 सिवाय बजाय इसके। इसमें फिर भी आप टी से पहले देख लोगे, लेकिन अगर आप क्यू की कोडिंग फाइंड करोगे तो इसमें आप ओ से 2 नंबर आगे चलोगे, तब आपको क्यू की कोडिंग पता चलेगी, जबकि इसमें यहाँ पे 1 नंबर पीछे जाओगे, -1 करोगे आर से और आपको क्यू की कोडिंग पता चल जाएगी। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा बेसिक जिसको का आपको पता रहना बहुत ही जरूरी है। एक और चीज, अगर सभी अल्फाबेट्स को ए बी सी डी अगर हम हाफ अल्फाबेट्स को लिखते हैं और बाकी के हाफ अल्फाबेट्स को इनके पीछे लिखते हैं, मान लो ये होते हैं बच्चे ऑपोजिट लेटर्स, यानी ए के ऑपोजिट आएगा जेड, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट एक्स, डी के ऑपोजिट डब्ल्यू, ई के ऑपोजिट वी, एफ के ऑपोजिट ई के ऑपोजिट बी, एफ के ऑपोजिट यू। ठीक है, ये सारे भी याद करने आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है, लेकिन इसको भी हम इजी कर देंगे, आप टेंशन ना लें। कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये y एंड ये z। अब देखते हैं इसका इजी तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आजाद नाम का एक लड़का था, आजाद नाम का एक लड़का था, वो क्या करता था, डेली क्रैक्स खाता था। आपने भी खाए होंगे स्कूल में क्रैक्स, स्कूल टाइम में, अभी भी खाते होंगे, डेली क्रैक्स खाता था। किसके साथ खाता था क्रैक्स? ड्यू के साथ। आपने पी होगी ड्यू, ड्यू पीता था और क्रैक्स खाता था। कब खाता था? इवनिंग में। आजाद नाम का एक लड़का डेली क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था इवनिंग में, और ये सब करते करते क्या करता था, वो बहुत ही फन करता था। कहाँ पे करता था फन? जीटी रोड पे, जीटी रोड पे फन करता था। एच एस के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के लिए एक ही बना सकते हैं। क्या पहनता था वो? शर्ट पहनता था।
और ताश भी खेलता था। ताश खेलता था तो वो क्या करता था, ताश के पत्तों में पूरी गड्डी में जो जैक एंड क्वीन होते हैं उनको अपनी पॉकेट में रखता था। वो समझता था कि ये उसका लकी है, कि उसके लिए लकी है, और जैक एंड क्वीन को पॉकेट में रख के पीके मूवी देखने के लिए जाता था विद लव। अब बॉय था तो बड़ा होके क्या बनेगा, गर्ल तो बनेगा नहीं, मैन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। आजाद नाम का एक लड़का, आजाद नाम का एक बॉय यानी लड़का डेली क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग में फन करता था जीटी रोड पे, और शर्ट पहनता था, जैक एंड क्वीन पॉकेट में रखता था, पीके मूवी देखता था विद लव। बड़ा होके क्या बना, मैन। ठीक है, याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ये। यस मैम। ओके, इससे आपको बेटा बहुत हेल्प मिलेगी। आजाद ए एंड जेड ऑपोजिट है, बॉय से बी और वाई ऑपोजिट है, क्रैक्स से सी एंड एक्स ऑपोजिट है, ड्यू से डी एंड डब्ल्यू, इवनिंग से ई एंड बी, फन से एफ एंड यू। आप इसको एज इट इज उतार लो, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। मैम एक बार जे और क्यू से नीचे दोबारा दिखाना। मैम जहाँ उतार लिया बच्चे? यस मैम। ओके, यस मैम। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इन सब को लेके आपके पास किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक छोटा सा टाइप देखते हैं। मान लीजिए मैंगो को ऐसे लिख सकते हैं, तो ग्रेप्स को कैसे लिखेंगे? देखो क्या किया है इसमें, एम से एन पे चला गया, +1 कर दिया, ए से बी पे चला गया, +1 किया, एन से ओ पे गया, +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, इन सब में +1 किया है, एम से एन, ए से बी, एन से ओ, जी से एच, ओ से पी। ठीक है, तो हम आंसर में भी ग्रेप्स को भी कुछ इसी तरीके से बनाएंगे। जी से क्या कर देंगे, एच, आर के बाद एस, ए के बाद बी, सॉरी बी, पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, और एस के बाद टी। तो ग्रेप्स को कैसे लिखेंगे, एच एस बी क्यू एफ एंड टी। क्लियर है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो अब हम अलग अलग टाइप्स देखते हैं क्वेश्चंस की। कोडिंग डिकोडिंग को लेके अलग अलग किस टाइप में आ सकते हैं क्वेश्चंस। ये देखिए, सबसे पहला तो है इंटरचेंज पोजीशन। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है इंटरचेंज पोजीशन। किस तरीके से इंटरचेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से लिखा है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे लिखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले क्या किया है, CONST एंड I, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या किया है इसने, पूरे वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हाफ को तो एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। सेकंड हाफ को कैसे लिखा है, जो ये दोनों नंबर है इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, TU था तो इसने कर दिया है U एंड T। इसके बाद TI को
TIT, TIO को क्या किया, TION, TI, नेक्स्ट 2 नंबर्स को इसने एज इट इज रखा है, TI को TI ही रखा है। इसके बाद ON को क्या कर दिया, NO, यानी फर्स्ट हाफ को तो एज इट इज रखा, फिर अगले 2 नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया, नेक्स्ट टू नंबर्स को क्या कर दिया, सेम रखा, और उससे नेक्स्ट जो है उसको फिर से इंटरचेंज किया, यानी फर्स्ट हाफ सेम, उसके बाद जो पेयर आएगा उसको इंटरचेंज, फिर जो पेयर आएगा उसको सेम, और उसके बाद जो पेयर आएगा इंटरचेंज, यानी इंटरचेंज सेम, ये प्रोसेस फॉलो किया है। तो हम भी यही करेंगे, इनको हाफ कर लेंगे, आई पे आके हाफ हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, बी यू को सबसे पहले DISTRI, बी यू को क्या कर देंगे, UB, TI को एज इट इज रहने देंगे, ON को NO, ऐसे लिखेंगे इसको। क्लियर है, समझ आया बच्चे, किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ। आ गया मैम। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। एक और बता देती हूँ क्या किया है इसने, मैम इसमें उल्टा लिख दिया है। टेलीफोन को ऐसे लिखा है, एलिगेटर को कैसे लिखेंगे, देखो क्या किया है इसने, इसने उल्टा लिखा है, स्टार्टिंग वाला T लास्ट में चला गया, फिर E, फिर L, ठीक है, यानी ऑपोजिट लिखा है, फर्स्ट वाले को लास्ट कर दिया, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट कर दिया, ठीक है, फिर ये L रहा, ये L को यहाँ कर दिया, यानी इनकी पोजीशन को बिल्कुल ही ऑपोजिट पोजीशन में ले आए हैं सबको, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, लास्ट से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ALIGATO, क्लियर है, समझ आया, यस मैम। ठीक है। तो अब थर्ड क्वेश्चन आप करोगे ट्राई, जल्दी करो। हुआ सॉल्व, देखो इसमें क्या यस किया है, मैम। क्या आंसर आया बताओ, IDJULACI। ID बोलो बेटा, JULACI। JULACI, बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं कैसे, जिसको नहीं आया वो देख लो। सबसे पहले क्या किया बेटा, इसने 4 लिए हैं, MUNI लिया है, इसने क्या किया, लास्ट वाले पेयर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, IN, NI से IN, MU को सेम रखा, फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट 4 का पेयर ले लिया है, CI
पी ए, इन चारों का ले लिया है। फिर इसने क्या किया है, लास्ट वाला जो पेयर था पी ए, उसको कर दिया है इंटरचेंज ए पी, और सी आई को एज इट इज रखा है। अब आ जाते हैं लास्ट वाला पेयर एल आई टी वाई, इसमें कर दिया लास्ट वाले पेयर टी वाई को कर दिया है वाई टी, और एल आई को सेम रखा है। तो ऐसे ही हम जुडिशियल में करेंगे, 4 ले लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाले पेयर को इंटरचेंज कर देंगे, डी आई की जगह आई डी, जे यू सेम रहेगा जे यू। नेक्स्ट ले लेंगे ए एल को क्या कर देंगे एल ए, और सी आई सेम। क्लियर है, क्लियर है? यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब ये 4th 5th 6th 7th 4th क्वेश्चन करो अभी। हो गया मैम। मैम मेरा भी हो गया। चलो फिर आंसर बताओ। हो गया। एम आई MIRLACSE। दोबारा बोलो बेटा, एक बच्चा बोलो, बोलो। MIRLACSE। एम आई आर एल ए सी एस ई, सबका यही आया है? यस मैम। ओके, ये करेक्ट है बिल्कुल। 5th एंड 6th आप घर से करोगे होमवर्क में। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोडिंग। देखते हैं इस टाइप में क्या है। इसमें इसने मोन्यूमेंट को इस तरह से लिखा है, तो हमें बताना है डियर को कैसे लिखेंगे। देखो बेटा क्या किया है, पहले इसने एम से ओ हो गया है, यानी +2 किया। उसके मैम बाद एक्सक्यूज मी। यस, मैम एक बार 5th और 6th क्वेश्चन दिखा दीजिए। आपको सेंड कर देंगे बेटा ग्रुप में, आप वहां से इजीली सभी क्वेश्चंस कर लेना। सिर्फ 5th ओके एंड मैम। 6th नहीं, जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रही हूँ अभी, ये पूरा का पूरा आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप आराम से कर लेना। ओके मैम ठीक है। देखो बेटा, m से o पे गए, +2 किया, और n से o से n पे जाने के लिए क्या किया, -1। इसके बाद फिर n से p पे जाने के लिए फिर +2 किया, फिर -1 किया। इस तरीके से हमारी सीरीज चल पड़ी। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले +2 करेंगे, तो b से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा b, और e से -1 करेंगे तो क्या आएगा, e से पहले d, a में +2 करेंगे तो c, और r में -1 करेंगे तो q। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, d d c q। समझ आया? यस मैम। अब आपको हर एक क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या सीरीज चल रही है, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं। चलो तो फिर 8 क्वेश्चन आप ट्राई करो जल्दी से। चैप्टर को इस कोडिंग में लिख सकते हैं, तो ब्राउन की कोडिंग आप बताओगे, डू फास्ट। हो गया?
देखो बच्चे यहाँ पे क्या दिया है, सी से डी पे गया है, क्या किया, +1। एच से जी पे गया, क्या किया, -1, फिर +1, फिर -1। इस तरीके से सीरीज चली है, वेरी इजी। तो आप ये मैम से डन। बी से किस पे जाओगे, +1 करोगे, सी, आर से पहले जाओगे तो क्यू, ओ के बाद पी, डब्ल्यू से पहले बी, एन के बाद ओ। ठीक है, सी क्यू पी बी एंड ओ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। तो जल्दी से 9th क्वेश्चन करो। हो गया मैम। वेरी गुड, आंसर बताओ। XS एक्स एस, हाँ, और उसके बाद XR। एक्स आर, यही है। यस यस मैम। यस मैम। सभी का यही आया है, किसी का अलग आया हो? दिस इज द राइट आंसर। चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार, इसमें क्या हो रहा है बेटा, ऑपोजिट साइड से चल रहा है। देखो टी एंड वी, टी से वी पे जाने के लिए क्या किया इसने, +2, फिर ए से डी पे जाने के लिए +3, +4, +5, इस सीक्वेंस में गया है। तो हम सूप में भी यही करेंगे, पी से आगे जाएंगे, पी में +2 करेंगे, पी में +2 करेंगे तो आर, फिर +3 करेंगे यू में एक्स, ओ में +4 करेंगे एस, और एस में +5 करेंगे तो एक्स। समझ आया? यस मैम। ओके, 10, 11, 12, 13 आप होमवर्क में करोगे। नेक्स्ट चलते हैं, डी कोडिंग। ये अब तक तो थी हमारे पास कोडिंग, ये है डी कोडिंग, यानी आपको उल्टा देगा। क्या बोला है इसने, लंदन को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे हम किसको लिखेंगे? आप एक चीज देखो, अभी तक आपको दिया था कोई वर्ड जिसका मीनिंग बनता हो, उसकी कोडिंग करके दी थी, और फिर आपको दूसरा कोई वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड दे देता था, उसकी कोडिंग आपको बतानी थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास उल्टा है, आपको कोडिंग पता है लेकिन आपको वो वर्ड बताना है। ठीक है, अब देखते हैं, सेम काम होगा, देख वही प्रोसेस लेंगे जो हमने अब तक लिया है, फर्क सिर्फ इतना होगा, इसमें सीधे चले थे, इसमें हमें उल्टा चलना है। देखते हैं इसने लंदन में कौन से यूज किया, क्या यूज किया है। एच से एल पे जाने के लिए क्या किया उसने, +O, फिर पी से ओ पे जाने के लिए क्या किया, -1। इसके बाद ओ से एन पे जाने के लिए
नहीं, ये नहीं बन रहा। दूसरा प्रोसेस देखते हैं फिर इसका। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम तब तक। बी सी डी एन जी को, मैम वो सही था मैम, अभी जब कर रहे थे फर्स्ट वाला है +4, बाकी सारी -1। अच्छा, फर्स्ट प्लस हंगरी आ 4 रहा है, बाकी सारे -1। सब सेम है बाकी। यस मैम, -1 सारे। करेक्ट है, ठीक है। आंसर हंगरी आ रहा है। ओके, +4 उसके बाद उसके बाद सारे -1। -1 यस मैम, सारे। -1 करेक्ट है, वेरी गुड। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, L से H पे जाने के लिए +4 किया, सॉरी -4 किया है। L से H पे जाने के लिए, H से L पे जाने के लिए +4 किया है। आपको डी कोडिंग करनी है, यानी इस कोड वर्ड से वर्ड तक जाना है। यहाँ पे कोड वर्ड से वर्ड तक जाने के लिए क्या किया था, +4। तो आप भी डी में +4 करोगे, क्या आएगा, H। डी में +4 करोगे तो H आ जाएगा। इसके बाद इन सब में क्या करोगे, -1 -1 -1। बी से पहले U, O से पहले N, H से पहले G, S से पहले R और Z से पहले Y। तो क्या वर्ड बन जाएगा, हंगरी। किस वर्ड की कोडिंग है ये, हंगरी वर्ड की। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो 15 क्वेश्चन करते हैं। 15th क्वेश्चन में क्या किया है देखो, B से T पे जाने के लिए -2 किया है, C से A पे जाने के लिए भी -2 किया है, D से B पे जाने के लिए फिर से -2, यानी हर जगह -2 -2 -2 का प्रोसेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम -2 करेंगे। M में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, K आ जाएगा। ऐसे ही P से -2 करेंगे तो N, K से करेंगे तो I, फिर F एंड E। तो क्या वर्ड बन जाएगा, नाइफ। क्लियर है, समझ आया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। फिर 16th क्वेश्चन करो अभी। मैम आंसर गुड आ रहा है। आंसर गुड आ रहा है, वेरी गुड। फिर यस तो मैम। उसमें वेरी भी लगा लो। देखो, मेरी तरफ से लगा लेना वेरी, क्योंकि आपका आंसर एकदम करेक्ट है। क्या किया बेटा, C एंड E के बीच में क्या आता है, D, N एंड P के बीच में आता है O, फिर N और P के बीच में आता है O, J और L के बीच का K। ठीक है,
यही सेम प्रोसेस हम इस पे लेके जाएंगे। F और H के बीच क्या आएगा? G, N एंड P के बीच O, N एंड P के बीच O, C एंड D के E के बीच D। क्लियर है? समझ आया? समझ आया बेटा? यस मैम। ओके, देन 17th क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, सॉल्व करो जल्दी से। और मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए विद इन 15 सेकेंड। मैम नर्स। नर्स।